बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे गुज़िश्ता ब्लॉग में जो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के इनकार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से इस्तीफ़ों के इम्कान की जो ख़बर आपके साथ शेयर करना रह गई थी, उस ख़बर की तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे कि बानी PTI इमरान खान का प्लान सी क्या है और इस प्लान सी के हवाले से इमरान खान ने अडयाला जेल से किस अहम शख्सियत को क्या खुफिया पैगाम भेजा है, तहरीक इंसाफ में अचानक खुशी की लहर क्यों दौड़ गई है, और आखिरी ख़बर में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के हवाले से। ऐसे नाज़रीन हालात नज़र आ रहे हैं कि जैसे अमेरिका और कनाडा के माबैन जंग छिड़ गई है और ये जंग जो है वो दुनिया में फैलने का ख़दशा, अंदेशा पैदा हो गया है। तो ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। मामला नाज़रीन ये है जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के इनकार का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से इस्तीफ़ों के इम्कान का जो मामला है। पहले तो आपको ये बता दें कि कल रात जो एक नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान की मंजूरी के साथ वज़ारत कानून ने जारी किया, उस नोटिफिकेशन के बाद अब से कुछ देर के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वकला की जो तंजीम है, जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, उनकी जानिब से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है। और इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो वकला हैं, वो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो 5 जजेस की जानिब से, ये जो पहले 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया, उन 6 जजेस के ख़त में आप जानते हैं कि जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब का नाम नहीं था। लेकिन अब जो 5 जजेस ने ख़त लिखा, उसमें 7 जजेस के नाम शामिल किए गए थे। आप अगर वो लेटर निकाल के देखें 5 सफ़ात का, तो आखिरी पेज पे 7 जजेस के नाम तो मौजूद हैं, लेकिन सिग्नेचर सिर्फ 5 जज साहबान ने किए हैं। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने सिग्नेचर करने से इनकार किया और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने भी सिग्नेचर करने से इनकार किया। इन दोनों जज साहबान ने क्यों खतूत पर दस्तखत करने से इनकार किया है? तो नाज़रीन, जहाँ तक हमें ज़राए से पता चल पाया है कि गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने क्यों इनकार किया, तो ज़राए ये बताते हैं कि वो अभी भी पुरुमीद हैं। बेशक लाहौर से सरफराज डोगर साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से सीनियर हो जाएंगे। और जब 3 जजेस का पैनल जाएगा, उसमें सरफराज डोगर साहब का नाम होगा, मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नाम होगा, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब का नाम होगा। तो ज़रा ये बताते हैं कि जस्टिस मियाँ गुल हसन अभी भी पुरुमीद हैं कि बेशक बाहर से जज ट्रांसफ़र होकर भी आ जाए, मैं अभी भी चीफ़ जस्टिस की दौड़ में शामिल हूँ। और ये बात ना सिर्फ मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के हवाले से बताई जाती है, बल्कि उनके करीबी हलकों में भी यही बात चल रही है कि नेक्स्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं वो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब होंगे। अब फैसला ये जुडिशल कमीशन में होना है नाज़रीन, क्योंकि जुडिशल कमीशन में जब ये 3 जजेस का पैनल जाएगा आमिर फ़ारूक साहब की एलिवेशन के बाद, उसके बाद फिर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का जुडिशल कमीशन के सामने जो है वो ज़ेर गौर आएगा। अब होता क्या है, ये तो फैसला जुडिशल कमीशन में होना है। लेकिन नाज़रीन, जजेस के इस्तीफ़ों के हवाले से जो बात की गई कि अगर ये जज ट्रांसफ़र हो गए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान रिज़ाइन कर जाएंगे, कुछ जजेस के इस्तीफ़े आ सकते हैं। तो नाज़रीन, जो इस्तीफ़े देने से मुतल्लिक दावा किया गया, अब जो दावा करने वाले हैं उनका दावा तो अपनी जगह पे, लेकिन हमें यह भी पता चला ज़राए से कि जो इस्तीफ़े जिनको भिजवाए जाते हैं ना, वो इस्तीफ़ों का इंतज़ार भी कर रहे हैं। हमने पहले भी ये बात की थी, वो इस्तीफ़ों का इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन इस्तीफ़ों का इतना ज़्यादा कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अलबत्ता एक आध शख्सियत ऐसी हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो तो इस्तीफ़ा अपनी जेब में लेके घूमते हैं, चलते फिरते हैं, शायद वो इस मौके पर रिज़ाइन कर जाएं।
और उनके हवाले से ये भी कहा जाता है कि माजी के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से कि अपॉइंटमेंट ताख़ीर से हुई, उस वक्त क्यों नहीं हुई, ताख़ीर से क्यों की गई। तो ऐसे भी लोग जो है वो बातें करते हैं। लेकिन नाज़रीन आप ये देखें कि जो मैंने कुछ डिटेल्स निकाली हैं कि जब 3 जजेस का नाज़रीन पैनल जाएगा आमिर फ़ारूक साहब की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के बाद, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नाम टॉप पे होगा। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो वो 10 फरवरी 2032 तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन अगर चीफ जस्टिस नहीं बनते तो इस सूरत में सरफराज डोगर साहब अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो वो 2 जुलाई 2030 तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। यानी सरफराज डोगर साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब सीनियर प्यूनी जज तो होंगे ही, लेकिन वो रिटायरमेंट जो रिटायरमेंट की जो डेट है वो 2 साल बाद की है। यानी 2 साल के बाद जब सरफराज डोगर साहब रिटायर होंगे, मतलब 2030 में जब सरफराज डोगर साहब रिटायर होंगे, तब भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब का तकरीबन कोई 1.5 साल का जो है वो टेन्योर पड़ा होगा। वो चीफ जस्टिस उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में शामिल होंगे। कौन कौन शामिल होंगे ये भी डिटेल में अभी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन तीसरे नाज़रीन जो जज हैं मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उनका नाम अगर हो जाता है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए तो वो 13 सितंबर 2030 तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। अब नाज़रीन आमिर फ़ारूक साहब जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है और लग भी रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे, तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर 25 अप्रैल 2034 तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहेंगे। और उससे पहले ग़ालिबन 2030 में या 29 में, अब मुझे एग्जैक्टली मैंने इसकी कैलकुलेशन नहीं की है, ये कैलकुलेशन भी किसी भी ब्लॉग में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी बनेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि अगर सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस बनते हैं और वो 2030 तक 2 जुलाई 2030 तक अपना टेन्योर पूरा करते हैं, तो उनके टेन्योर के बाद अगला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा। तो नाज़रीन जब डोगर साहब चले जाएंगे रिटायर होके, तो अगले जो 3 नाम नाज़रीन आएंगे जो चीफ जस्टिस के लिए भिजवाए जाएंगे, जिनके नामों पर गौर किया जाएगा, उनमें नाज़रीन पहला नाम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का होगा, दूसरा नाम जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब का होगा और तीसरा नाम जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब का होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखने वालों को ये बताते जाएं आप नाजरीन की आसानी के लिए कि जब 2030 में नए चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के हवाले से मामला ज़ेर गौर आएंगे, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब अगर बनते हैं तो वो तो फरवरी 2032 तक रहेंगे। लेकिन अगर तारिक जंगीरी साहब बने तो वो सिर्फ 7 दिन के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनेंगे। और अगर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब बने तो वो 3 जुलाई 2030 से लेके गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो रहेंगे 13 सितंबर 2030 तक। यानी आप यूँ समझें कि शायद कोई 2 महीने 10 दिन तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। और अगर यहाँ पर भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब का इंतखाब नहीं होता तो फिर 2 माह के बाद यानी सितंबर 2030 में जो नया चीफ जस्टिस लगेगा उसमें फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नाम होगा, उसमें फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब का नाम होगा, उसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का नाम होगा। तो ज़रा ये बताते हैं कि जैसे जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब अभी भी पुरुमीद हैं कि वो चीफ जस्टिस बनने के उनके रोशन इम्कानात मौजूद हैं, वो दौड़ में शामिल हैं, इसी तरीके से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अरबाब ताहिर साहब भी शायद उनके जहन में ऐसी सोच हो कि जब 2030 में डोगर साहब रिटायर होंगे, डोगर साहब के रिटायरमेंट के बाद जो नया चीफ जस्टिस आएगा वो या तो 7 दिन के लिए होगा या फिर 2 माह के लिए होगा। तो फिर 2 माह के बाद जब अगला चीफ जस्टिस लगने की बारी आएगी तो उसमें जो पैनल जाएगा उसमें मेरा नाम भी शामिल होगा। तो शायद इस वजह से जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इस दस्तखत पे जो है सिग्नेचर नहीं किए हैं। इसके अलावा नाजरीन इस्लामाबाद कल जो जुडिशल कमीशन का नाज़रीन इजलास हुआ है उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं कौसर अली शाह साहब, जिन्होंने कल अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, उनसे मुतल्लिक जो एक खबर पता चली है, मुख्तसर सी डिटेल आपके साथ शेयर कर लें कि वो रिज़ाइन तो कर गए इस बुनियाद पे कि जुडिशल कमीशन ने मेरे साथ इम्तियाजी सलूक किया है, लेकिन अंदरूनी कहानी ये बताती है
ज़रा ये बताते हैं कि कौसर अली शाह साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से था, लेकिन जुडिशल कमीशन के इजलास में उनके हक़ में किसी ने वोट नहीं दिया। ना खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के नुमाइंदे ने दिया, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्टी के रुकन हैं, ना लॉ मिनिस्टर ने दिया खैबर पख्तूनख्वा के, ना बैरिस्टर गौहर ने इनको वोट दिया। कोई वोट कौसर अली शाह साहब को नहीं पड़ा। अब नाज़रीन आगे आ जाते हैं कि इमरान खान साहब का प्लान सी क्या है। नाज़रीन प्लान सी के हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि बानी PTI इमरान खान साहब ने जो अभी एक नया सिलसिला शुरू किया है, जो दावा करते हैं कि हुकूमत के साथ तो हमने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन अपोजिशन के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी हैं और हम ग्रैंड अलायंस हुकूमत के ख़िलाफ़ बनाने जा रहे हैं। तो ये जो नाज़रीन ग्रैंड अलायंस बनाने का जो इमरान खान साहब को ख्याल आया है, और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया था। चलें, जिसने मशवरा दिया था खान साहब अब जिस कोशिशों में मसरूफ़ हैं, पहले भी अटैम्प्ट की गई थी ग्रैंड अलायंस बनाने की, खान साहब ने पहले भी अटैम्प्ट की थी, लेकिन बात यह है कि PTI के अम्ब्रेला के नीचे कोई ग्रैंड अलायंस बन नहीं सकता। मौलाना फजल रहमान साहब की छतरी के नीचे तो बन सकता है, लेकिन PTI के नीचे नहीं बन सकता। तो यहाँ पर नाज़रीन अब इमरान खान साहब ने, पता ये चला है, ज़रा ये बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को ये पैगाम भिजवाया है कि आप अली अमीन गंडापुर की वजह से खदशात छोड़ दें, उनके बारे में आप ये सोचें भी नहीं। अली अमीन गंडापुर गैर मुतलका है। अली अमीन गंडापुर मौलाना साहब से कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर बेशक आपका मुखालिफ है, लेकिन इस मौके पे हमारे लिए वो गैर मुतलका है। मौलाना साहब को पैगाम भेजा गया है कि आप गंडापुर साहब की फ़िक्र ना करें, अली अमीन गंडापुर साहब की, आप आएँ हमारे अलायंस में शामिल हों। अब ये खान साहब ने पैगाम भेजा है मौलाना साहब को शामिल करने के लिए, और किस अपने पार्टी के बंदे को गैर मुतलका कहा? मौलाना फजल रहमान साहब को अपने अलायंस में शामिल करने के लिए अली अमीन गंडापुर को। अब अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजल रहमान साहब को जो ताल्लुक़ है वो एक ही शहर DI खान के साथ है। वो कहते हैं ना पंजाबी इट कुत्ते दा बैर होना, हुण इत्थे मिसाल वो फिट नहीं लाती, वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि इट कुत्ते दा बैर, लेकिन काफ़ी अच्छी खासी इनकी आपस में लड़ाई मौजूद है, आपस में सियासी मुखासमत, सियासी मुखालफत मौजूद है। तो मौलाना साहब को साथ मिलाने के लिए खान साहब ने अब पैगाम मौलाना साहब को ये भेजा है कि आप की मुखालफत बेशक गंडापुर के साथ है, लेकिन अब वो गैर मुतलका है। आप बड़े एक जो मतलब एक लार्ज जो हमारा इशू है, एक ग्रैंड अलायंस बनाने का, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने का, आप उसमें हमारे साथ शामिल हों। अब देखते हैं मौलाना साहब इसका क्या जवाब देते हैं। मौलाना साहब ने सोचने का वक्त मांगा था, लेकिन नाज़रीन तहरीक-ए-इंसाफ में बड़े इख्तलाफात ने जन्म ले लिया है, क्योंकि PTI में दो धड़े मौजूद हैं। एक धड़ा वो है जो कहता है कि मौलाना के साथ हमने चलना है, मतलब मौलाना के साथ चलने में उनकी राय शामिल है, उनकी रजामंदी शामिल है। वो चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को साथ मिलाकर जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाए। लेकिन दूसरा धड़ा जो मौलाना फजल रहमान का मुखालिफ है, जिसे अली अमीन गंडापुर का धड़ा कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब के साथ नहीं चल सकते, हमारी दाल उनके साथ नहीं गल सकती, हमारी तो सियासत ही मौलाना के ख़िलाफ़ है, मौलाना को साथ मिला के हम सियासत कैसे करेंगे। तो ये मौलाना साहब को मिलाना है, मौलाना साहब को साथ नहीं मिलाना, इस पर तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। और अब जो जुनैद अकबर साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं ना अपनी पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़, कि पैसे ले के विद इन द पार्टी ओहदे बांटे जाते हैं, पैसे ले के पार्टी के जलसे करवाए जाते हैं, और फिर करप्शन होती है, जो पैसा लगाता है वो फिर पैसा आके कमाता भी है। ये चीज़ें नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बड़े इख्तलाफात को, बड़ी मखासमत, बड़ी मुखालफत को, इख्तलाफात को जन्म देने जा रही है, दरारें पैदा करने जा रही है ये चीज़ें। लेकिन नाज़रीन ये ख़बरें तो चलें अपनी जगह पे। खान साहब का जो प्लान C है, पहले प्लान A ये था कि ग्रैंड अलायंस बनाएं, फिर प्लान B था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। अब खान साहब दोबारा प्लान A को लेके प्लान C पे आ गए कि ग्रैंड अलायंस से हमने बनाना है। तो खान साहब कितने कामयाब होते हैं ये भी नाज़रीन पता चल जाएगा, क्योंकि खान साहब अब ये सारी कहानी अवाम के सामने है, सियासी जमातों के भी सामने है, मीडिया के सामने भी है और दुनिया के सामने भी है कि मिन्नतें तरले करके हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया, चार्टर ऑफ डिमांड दिया। जब हुकूमत के जवाब देने की बारी आई, जो कि तयशुदा तारीख़ थे 28 जनवरी की, तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात से ही भाग गई। ये ग्रैंड अलायंस में तहरीक-ए-इंसाफ कितनी देर रहेगी? क्या बाकी सियासी जमातें इस बात पे PTI पे एतमाद करेंगी? ये नाज़रीन सबसे बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है PTI के हवाले से, कि जितनी जल्दी के साथ आते हैं उतनी जल्दी के साथ
जो फैसला करते हैं उसमें वापस लौट जाते हैं। यू टर्न वाली सियासत खासा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। दूसरा नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जिनकी जानिब से कनाडा, मैक्सिको और चाइना की जो मसनूआत थी जो इंपोर्ट कनाडा में हो रही थी, अपना अमेरिका में हो रही थी, या जो चीन, कनाडा और मैक्सिको एक्सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका में, उस पर 25% और 10% का टैरिफ लगा दिया था। और ट्रंप साहब ने कहा था कि किसी किस्म की कंसेशन नहीं होगी और सदारती हुक्मनामे पे दस्तखत भी कर दिए थे। अब नाज़रीन, कनाडा के वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को इस एक्शन का जवाब दिया है। ट्रंप साहब ने तो ये भी कहा था कि कनाडा हमारे साथ शामिल हो जाए, हमारे मुल्क में शामिल हो जाए। तो कनाडा के वज़ीर आज़म कहते हैं कि अब जो अमेरिका से हमारे मुल्क में जो इंपोर्ट्स आएंगी, जो अमेरिका हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट करेगा, उन पर 25% टैरिफ लगेगा। यानी टैरिफ के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ कनाडा पे लगाया, वही टैरिफ अब कनाडा ने अमेरिका के ऊपर लगा दिया। और साथ में नाज़रीन, कनाडा के वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि हम ये जो टैरिफ की सियासत है, इस टैरिफ की सियासत का मुकाबला कनाडा और मैक्सिको मिल के करेंगे। और साथ में कनाडा के वज़ीर आज़म ने अपने अवाम से मुतालबा किया है, अपील की है कि मकामी मसनूआत को इस्तेमाल करें, अमेरिकन मसनूआत का बाइकआउट करें, इंपोर्टेड मसनूआत आप इस्तेमाल ना करें। और साथ में ये भी कहा गया कि छुट्टियाँ गुजारनी है तो अपने मुल्क में गुजारें। यानी अमेरिका में जो कनाडा के टूरिस्ट अमेरिका की तरफ जाते हैं, उनको भी रुका गया कि आप वहाँ पे ना जाएं, ताकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लगाई गई जो पाबंदियाँ हैं उसका मुकाबला कर सकें। ये जो नाज़रीन चीज़ें चल रही हैं, जो टैरिफ लग रहे हैं इंपोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट पे, और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब फैसले कर रहे हैं उसके रिएक्शन में जो फैसले दूसरे ममालिक कर रहे हैं, इस पर नाज़रीन आलमी माहिरीन का ये कहना है, मुआशी माहिरीन का कहना है कि जो आलमी एक तवाज़ुन है ट्रेड के हवाले से, तिजारत के हवाले से, अगर इसी तरीके से मामलात चलते रहे तो फिर आलमी ट्रेड का, तिजारत का जो तवाज़ुन है वो बिगड़ सकता है और इसके दुनिया की जो मईशत है उस पर बड़े ख़तरनाक जो असरात हैं वो मरतब हो सकते हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।